असम चुनाव में अब सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। कांग्रेस भी अपनी ओर से पूरा जोर लगा रही है। आज लखीमपुर में वहां पे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। और वहीं गुवाहाटी की हम बात करें, जहां पर मैं इस वक्त हूं, यहां पे कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी का आगमन हो रहा है और उसको लेकर यहाँ पे सारी तैयारियां आप देख सकते हैं कि पूरी हो रही हैं। और उनका यहाँ पे कार्यक्रम होगा, उनका संबोधन होगा और यहाँ पर तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको वो वहाँ पे संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो तैयारियां हैं, ये जो हॉल है वहाँ पे ये कार्यक्रम होगा और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पर हमारे साथ कई कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि असम में आज डीके शिव कुमार जी का आगमन हो रहा है, कितना आप लोगों में उत्साह है और कितनी उससे ताकत मिलेगी? देख लीजिए, हिमंत शर्मा, विश्व शर्मा की जितना भ्रष्टाचार है उनका साथ हम 15 साल लिया था जब कांग्रेस में था। उसी टाइम से जब वो बीजेपी में चला गया, लेकिन हम लोग बीजेपी में नहीं गया। और जो हम लोग का अभी जितना भ्रष्टाचार आदमी है वो लेके अभी वॉशिंग मशीन में धुला के जाके वहाँ पे मतलब सबको धुला के अच्छा आदमी बुला रहा है। तो वॉशिंग मशीन बन गया बीजेपी। वॉशिंग मशीन है। तो अभी असम का लोग जितना है ना, असम का लोग जितना है, असम का लोग अभी परिवर्तन चाहिए। हिमंत बिश्व शर्मा की 2 लाख का उधार कौन चुकाएगा? हम लोग चुकाएंगे। एक आदमी का करीब 10,000 15,000 रुपया का उसका परिवर्तन चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं अभी मीराबाई डो, नलबारी से दिगंत बर्मन, रातुल पटवारी, नलबारी से अशोक शर्मा, यहाँ से हम लोग का मित्रजोत का ये कुंकी चौधरी, ये लोग को हम लोग जिता के हम लोग मित्रजोत से सरकार बनाएंगे। और सरकार बना के हम लोग असम लोग को दिखा देंगे जे कांग्रेस लोग का भ्रष्टाचार नहीं था। जो भ्रष्टाचार आदमी था वो पहले चला गया, जितना भ्रष्टाचार आदमी है ना वो पहले चला गया। अभी जो वॉशिंग मशीन में धो के उन लोग वहाँ पे जाके अभी धुलाई होके वहाँ पे जाके वॉशिंग मशीन में धुलाई होके वहाँ पे जाके आराम से बैठा हुआ है। लेकिन बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि नहीं, इस बार वो 3 डिजिट में आएगी, मतलब 100 से भी ज्यादा सीट वो लाएगी। उनका सोच है, उनका अपना सोच है। लेकिन हम लोग जितना आदमी है ना, हम लोग जितना जिसका पास कोई करप्शन नहीं है, जिसका पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिसका माटी नहीं है, जमीन नहीं है, उन लोग सब सोच रहा है अभी कांग्रेस को ही चाहिए। क्योंकि उन लोग गरीब का, हम लोग का जो गरीब लोग है ना असम पे जितना ना, सब गरीब लोग का उन लोग देखता है। कुछ और भी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए। क्या लगता है किसकी जीत होगी आपकी? कांग्रेस की 100% कांग्रेस की जीत होगी। कैसे? मतलब पब्लिक सपोर्ट दे रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ उधर भी सपोर्ट मिल रहा है, वही कांग्रेस का जीत होगा। लेकिन हिमंता जी तो कह रहे हैं कि इस बार उनकी जीत तो पक्की औपचारिकता है, खाली बस ये फॉर्मेलिटी है चुनाव। हिमंता जी तो ये नहीं है क्या आपका वो हाथ देखने वाला क्या बोलता है, जोशी तो नहीं है, वो बोलेगा तो हो जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। पब्लिक बोलेगा, पब्लिक ही जीतेगा। उनका कहना है कि बहुत काम किया उन लोगों ने, महिलाओं को, युवतियों को, छात्रों को, मजदूरों को, टी गार्डन में काम करने वालों को बहुत कुछ दिया है, भूमि पट्टा दिया है, तमाम चीजें दी है। पहले कुछ भी नहीं था क्या असम में? गुवाहाटी में कुछ भी नहीं था क्या? सब नया हो गया क्या? कांग्रेस ने भी किया था, वो भी किया है और फिर करेगा, हम लोग भी करेगा फिर, यही बात है। ठीक है, आपका क्या मानना है? हमारा भी यही खेल है, हम लोग हाथ ही जाएंगे, कांग्रेस जाएंगे। कांग्रेस तो जीतना एकदम जरूरी है। और देख रहे हैं आप कैसा हाल चाल है। हेमंत जी ने ऐसे बोलते हैं मुख से, रात में एक बार बोलता है, सुबह एक बार बोलता है। एक बार क्या बोला है, वो असम में मियाँ लोग पहला आया, बाद में बोला है आसामी लोग बाद में आया।
बताइए आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा असम के लिए? असम के लिए महत्वपूर्ण है और असम का जनता डिसाइड कर लिया है कि गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। असम का जनता के लिए उससे सिवा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो ऑलरेडी पब्लिक डिसाइड कर लिया है कि कांग्रेस को ही लाना है। विश्वास शर्मा जी के काम को कैसे देखते हैं आप? 10 साल से हालांकि बीजेपी थी, उससे पहले सोनवाल जी थे, लेकिन उसके बाद हिमंता जी आए, इस बार भी लगभग वही उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कैसे देखते हैं उनके काम को आप 5 साल के? उसका काम को एक ही तरह से मैं देखता हूँ कि वो अभी ही वांट टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम एंड रूल अगेन द स्टेट ऑफ असम विथ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, क्या इंटरेस्ट? उनका एक ही इंटरेस्ट है, उनका परिवार का उन्नति के लिए। जितना भी किया है असम का कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा करप्ट नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए गौरव गोगोई को ही चीफ मिनिस्टर बनाएगा इस बार असम का पब्लिक, वो फाइनल है। किस आधार पर ये बोल रहे हैं आप? क्या लगता है कि क्यों परिवर्तन असम की जनता चाह रही है? इसी आधार में लगता है कि गौरव गोगोई असम का ही नहीं, इंडिया का एक स्टार है। गौरव गोगोई जब सदन में भाषण देता है तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री ऐसे रहता है, बो डाउन होता है, कोई उत्तर नहीं होता है। तो वो असम का संतान है, ठीक है, इसीलिए उसका ऊपर ही विश्वास है। क्या कहेंगे आप एक बार फिर से चुनाव आ गया है, असम की जनता के हाथ में फिर एक बार जो कहा जाए तो कुर्सी की चाबी है उसके पास। इस बार चाबी किसको देने का मूड बना चुकी है? हालांकि आप कांग्रेस से हैं, आप तो कांग्रेस की ही बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके का माहौल? नहीं, बात कांग्रेस का नहीं है, बात जनता की जो परेशानी है उसकी है। जैसे 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपया हो गया, 60 रुपये का पेट्रोल 100 रुपया हो गया। वो जो महंगाई की मार है वो मेन प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है जो हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट का इशू है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वही अभी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज है 10 साल के अंदर आम जनता को क्या मिला वो दूसरी बात है, लेकिन जो विधायक है, जो मंत्रीगण है, उन लोगों का परिवार को इतना, उन लोगों का एसेट इतना इंक्रीज हुआ, उन लोगों का संपत्ति इतना ज़्यादा हो गया। जब एफिडेविट डाला उन लोगों ने गया 5 साल में, उसका क्या था, अभी क्या है, वो सब भी आदमी लोग देख रहे हैं। आजकल ऑनलाइन का युग है, हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो लोग देख रहे हैं। अभी चुनाव पहले जैसा नहीं है, आदमी को पता है, सब चौकन्ना है। और जो ये गवर्नेंस जो होता है वो नहीं है असम के अंदर, तानाशाही है, हिटलर राज है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आदमी सब, अभी जो जनगण है, उन लोगों का मन में वही बात है कि इसको हटाना है। ऐसा माहौल है बीजेपी के अंदर, उसमें पूरा कांग्रेस ही है। अभी आप देखिए करीब करीब 90 सीट में उन लोगों ने कैंडिडेचर दिया है, उसमें से 28 तो कांग्रेस से गया हुआ है, जो पहले कांग्रेस था। और वो कांग्रेस के ज़माने में जिसने खराब परफॉर्मेंस किया, जिसने सिंडिकेट चलाया, जिसने स्कैम किया, वही सब अभी वहाँ पे है। अभी इस बार लड़ाई होगा साफ कांग्रेस वर्सेस वो करप्शन वाला कांग्रेस के बीच। अभी इलेक्शन होने वाला है, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग टाइप का होगा। आदमी को अभी साफ सुथरा और जो आम जनता के लिए काम करने वाले जो सरकार बनेगी या दल है, उन लोगों को ये होगा। इसलिए जो विरोधी ऐक्य मंच बना है असम के अंदर, जिसमें बिग ब्रदर का रोल कांग्रेस प्ले कर रही है, तो मेरे ख्याल से वो कांग्रेस को ही वो लोग मैंडेट देंगे। और 4 मई को जो रिजल्ट आएंगे उसमें हम लोगों का गवर्नमेंट बनेगा और गौरव गोगोई जी हम लोगों का पार्टी से वो सीएम बने। चलिए, आप बोल रहे हैं कि बिग ब्रदर है कांग्रेस, लेकिन इंडी गठबंधन में एक पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि इंडी गठबंधन में है, उसके साथ सरकार भी चला रहे हैं आप कांग्रेस में झारखंड में। लेकिन यहाँ पे आप लोग अलग लड़ रहे हैं, 21 सीटों पर उन्होंने भी खड़ा कर दिया, तो फिर कैसे इंडी गठबंधन हुआ? देखिए, हर प्रदेश का मुद्दा अलग अलग है और इलेक्शन में सब कुछ जो दिखाई देता है वो नहीं होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। हाथी का दांत दिखाने का अलग, खाने का अलग है, बाकी आप समझ लीजिए। तो देखिए, मानना है इनका ये कि
हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं दिसपुर विधानसभा में और यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? आप इस बार जो असम की हम बात करें, ठीक है अभी दिसपुर का चुनाव हो रहा है, दिसपुर विधानसभा में हमें, लेकिन असम में जिस तरीके से 5 सालों में बीजेपी ने काम किया है, कैसे उसको देखती हैं आप? कैसा काम रहा है? नहीं, ऐसे तो कुछ अच्छा काम किया ही नहीं हम लोगों को। हम लोगों को कांग्रेस चाहिए, अभी चेंज चाहिए। अभी हम लोग को गौरव गोगोई चाहिए हम लोग को अभी, और जरूरी भी अभी। जैसे राजनीति वो लोग खेल रहे हैं धर्म लेकर, वो हम लोग को नहीं चाहिए। अगर देश का अगर मतलब उन्नति चाहिए तो हम लोग को मतलब कांग्रेस आना चाहिए पार्टी। किस तरीके की राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर, क्या लगता है आपको? रोज धर्म के नाम पे तो राजनीति हो ही रही है। जैसे और महंगाई है, जैसे हम लोग का महिला को दे रहे हैं वो लोग आसानी, लेकिन क्या हुआ बाकी जैसे टैक्स भी तो उस तरह से ले रहे हैं ना हम लोगों से, तो इसलिए हम लोग चेंज चाहते हैं। अभी हम लोग को गौरव गोगोई चाहिए। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि वो धर्म की बात नहीं करती है। जो बाहरी घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से जो लोग आकर जबरदस्ती आए हैं, गलत तरीके से आए हैं, उनको हटाने की बात करते हैं। अगर गलत है तो क्यों उन लोगों को फिर से लेके आया? ना नहीं चाहिए था ना, तो इसलिए हम लोग ये तो हम नहीं मान कि वो लोग वो है वही कर रहे हैं मतलब। और जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, जो बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए योजनाएं, उसका भी तो फायदा हो रहा है, लाभ तो मिल ही रहा है। फायदा कुछ नहीं हो रहा है। टैक्स के नाम पर ले रहा है ना से महिला से, मतलब हम लोगों से ले रहा है, आम जनता से ले रहा है मतलब। इसलिए हम लोग को तो गौरव गोगोई चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैडम, क्या लगता है आपको इस बार का चुनाव कैसा रहेगा कांग्रेस के? अच्छा रहेगा, वो कांग्रेस का बार जय जय है, अच्छा होगा। मेरा बेटा जिंदाबाद। उस बार कांग्रेस का पार्टी बहुत जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। कैसे मानव आदमी समझता है सब महंगाई वस्तु, महंगाई का बहुत महंगाई हुआ, वस्तु का दाम महंगाई हुआ, इसीलिए कांग्रेस जाएगा। नहीं, ममता जी तो बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है, कई योजनाएं हैं। वो करने से क्या हुआ? वो देता है, वो ले गए गैस सिलेंडर का जो अरुणोदय दिया 9,000, उसके बाद गैस का दाम दिया। कुछ लोग नहीं समझता है, कुछ लोग क्यों नहीं समझता है वो समझाए नहीं। वो कुछ किससे कैसे होगा, क्या दाम होगा, क्या दाम नहीं होगा, वो जानता नहीं। कैसे पैसे जाता है हमारा से। दीदी बता रही हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते? हाँ, हमको परिवर्तन चाहिए। जो इतना सब चीज़ों का दाम हो रहा है, इसलिए हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। दीदी के साथ काम कर रही हो तो इसलिए हमको परिवर्तन चाहिए, और नया आए तो सबके लिए अच्छी बात है, तो इसीलिए। इस बार क्या लगता है दिसपुर जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें दिसपुर की जनता जो है वो किसके साथ रहेगी, किसको वोट करेगी? वो कांग्रेस के साथ, हमारी दीदी के साथ। और हाँ, मीरा बोरठकुर। तो हम लोगों के लिए तो लेडीज बहुत अच्छी है, तो हम भी लेडीज है, तो हम सब एकजुट काम करना चाहिए। बताइए कि क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप लोगों में काफी उत्साह है, बीजेपी को कैसे डिफीट देंगे, क्या आप लोगों की प्लानिंग है? देखिए, अभी बीजेपी का तो उत्साह नहीं है। बीजेपी बोल के यहाँ में दिसपुर समस्ती नहीं है। अभी बीजेपी दिसपुर समस्ती है ही नहीं, और पूरा आसाम पे तो मतलब है ही नहीं। बीजेपी था, पहले था, अभी नहीं है। अभी कांग्रेस हो गया, अभी मीरा बोरठकुर गोस्वामी हो गया। यहाँ में दिसपुर समस्ती में कन्फर्म जान दीजिए आप, मीरा बोरठकुर गोस्वामी। अभी मीरा बोरठकुर हर घर में है। तो यहाँ में ना बीजेपी, ना निर्दलीय, ना एजीपी, ना कोई दल नहीं है, ओनली फॉर कांग्रेस। लेकिन अभी तो बीजेपी के ही कब्जे में है। बीजेपी का कब्जे में था, अब नहीं रहेगा। बीजेपी का कब्जा था, अब नहीं रहेगा। बीजेपी बहुत हो गया, देख लिया, समाज देख लिया, राइज देख लिया, अभी काम नहीं है बीजेपी का। ठीक है, वो तो सच बात बोल रही है, दादा ने सच बात बोल रही है। पहले तो बीजेपी का सरकार था, अभी सब वो जो असम का जो पब्लिक है ना, वो सरकार बीजेपी का सरकार तो कुछ भी काम नहीं किया है। 2 साल फ्लाईओवर बना है, तो इसका जीएसटी बढ़ गया है, तो सामान का सभी सामान बढ़ गया है। जो जितना असम में है, जिसको सबको डूब दिया है, जो
तो यहाँ पे घर वगैरह सब टूट के खराब कर दिया है वो। तो अभी वो कांग्रेस सरकार होगा। दिसपुर में मीराबा ठाकुर गोस्वामी आएगा, वो ज्यादातर वोट से वो तो दिसपुर में हो गया। और असम का जो कुर्सी है, जो मुख्यमंत्री है, वो कौन किसको बनवा रहे हैं आप लोग? वो असम का मुख्यमंत्री इस बार तो कांग्रेस का गौरव गोगोई आएगा। पूरा डेफिनेटली 100% गौरव गोगोई का साथ है। तो अपर असम, लोअर असम सबका वोट गौरव गोगोई का मिलेगा। आप भैया क्या कहेंगे, आप बताइए। इस बार तो कांग्रेस सरकार आएगा। अच्छा, ये जो बीजेपी जो घुसपैठिया का मुद्दा जो उठा रही है और कहती है बांग्लादेश से जो मियाँ लोग जो आ रहे हैं, उससे असम को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, असम का फायदा ही होगा सर। আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে যদি বাংলাদেশী থাকে আমি তো হটাব বিচাৰো, আমি তো বাংলাদেশী বিচাৰি আছো, আমি খেতিব বিচাৰিছো। भगाना काम तो सरकार का काम है, लेकिन अभी मियाँ मीन्स जे बांग्लादेशी ना है तो मियाँ मीन्स की मियाँ मीन्स बड़ो भाई। हाँ, मियाँ और बांग्लादेशी एक कर दिले নহব। हाँ, बांग्लादेशी आमिও বিচাৰি আছো যে বাংলাদেশ আমার ইন্ডিয়ার ঘুসপেঠিয়া ভাগাও। আমি সরকারের তার রিকোয়েস্ট করি আছো, আমি রিকোয়েস্ট করে আছো যে আপনার যদি বাংলাদেশী আমার ইয়াতে থাকে তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা হটাই দিন। সেই দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব। मतलब क्या इस बार तो गौरव गोगोई का सरकार होगा। नहीं, वो जो घुसपैठियों की बात कर रही है बीजेपी। हाँ, वही तो घुसपैठिया वो लोग बात बोलता है, लेकिन ये तो जड़ से खत्म करना किसको है? सरकार को है कि नहीं? सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है, असम में भी बीजेपी सरकार है। इसको मतलब पूरा नीचे से इसको उगलना है कि नहीं? उसे खत्म करना है। खत्म कौन करेगा? विपक्ष को नहीं करेगा ना। तो अभी जैसे आपने बोला मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम लोग को तो अभी जॉब का ज़रूरत है, जो बहुत कम मिलता है और सबको नहीं मिलता है। और जैसे रास्ता उस्ता का मतलब बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, लेकिन बानपानी तो फिर भी हो रहा है। थोड़ा बारिश देने से बहुत बानपानी होता है गुवाहाटी में। तो ब्रिज बना के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पानी तो होता है। अभी भी कई जगह पानी भरा पड़ा है, थोड़ी सी बारिश में ही। तो उसी वजह से मतलब बनाने का फायदा ही नहीं है, तो बना के लाभ भी नहीं है, पैसा वेस्ट हो रहा है ऐसे ही। और स्टूडेंट लोग को पैसा दे रहा है, तो वो पैसा देने के वजह अगर जॉब का मतलब कुछ अच्छा जॉब दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। रोजगार अभी तक युवाओं को नहीं मिल पा रहा है आपके हिसाब? हाँ, नहीं मिल रहा है। फिर महीना में कितना दे रहा है, निजुत महीना बोलता हम लोग, निजुत महीना दे रहा है। तो वो देने से अच्छा है वो पैसा का अच्छा इस्तेमाल करे, जो जॉब का मतलब जॉब दे। हम लोग को जॉब का ज़रूरत है, पैसा का ज़रूरत नहीं है। जॉब देने से हम लोग का पैसा खुद हम लोग इनकम कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट लोग को सिर्फ पैसा ही दे रहा है। और स्कूल में सुविधा भी अच्छा नहीं होता है, बाथरूम का सुविधा बहुत गंदा होता है, लड़की लोग के लिए ज़्यादा गंदा होता है। तो लड़की लोग स्कूल नहीं जा पाता है, इसीलिए घर में रहता है। तो इस वजह से मतलब स्कूल में सुविधा देना चाहिए, बाथरूम अच्छा होना चाहिए, फ़ैन उनका सुविधा अच्छा होना चाहिए। कोई स्कूल में तो फ़ैन भी ख़राब होता है, तो फ़ैन देता नहीं है, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोग को। मेरा बहन खुद बोलता है जो स्कूल में फ़ैन नहीं है, प्रॉब्लम होता है, आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है ना। इसीलिए मतलब फ़ैन उनका सुविधा अच्छा से दे, स्कूल अच्छा से बनाए, पढ़ाई लिखाई का सुविधा, मैम टीचर अच्छा दे, वो सब सुविधा चाहिए। देखिए, ये युवा हैं और इनका कहना है, विद्यार्थी हैं और इनका कहना है कि जो स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है, और खासकर जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि मोदी सरकार बार बार कहती है कि स्वच्छता अभियान और स्कूलों में जो बच्चियाँ उनके लिए काम करना है, लेकिन अभी इनकी व्यथा कुछ और है। হেমন্ত বিশ্বই যিবিলাক কাম কৰিছে আমি মন পুতা নহয়। কিয় মন পুতা নহয়? তেওঁ ফ্লাইঅভাৰবিলাক বনাইছে, কিন্তু আমাৰ বস্তুবিলাকৰ কিমান দাম কৰিছে। আৰু আমি হেমন্ত চৰকাৰক বিচৰা নাই, আমি গৌৰৱক বিচাৰিছোঁ যে নতুন হ'ব লাগে চৰকাৰ। আৰু তেখেতে ভাল কাম কৰে, তেখেতে টকা দিছে, একফালেদি টকা দিছে, একফালেদি টকা লৈ চামুচাই দি বেলচাই দি চামুচাই দি লৈ গৈছে। ठीक है, तो देखिए, लोग जो हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, उनका भी कहना है कि योजनाएं तो हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए, कुछ और भी। महिलाएं हमारे साथ है। कौन जीतेगा इस बार, क्या लगता है? वो तो देखिए नसीब का ऊपर है, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा उसका फैसला तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, वो तो भगवान जानते हैं। फिर भी किसका काम कैसा लगा आपको, इनका हेमंता बिश्वा शर्मा का? देखिए, काम तो किए हैं, अच्छा किए हैं, लेकिन टैक्स ले रहे हैं,
बच्चों का मतलब सरकारी स्कूल में शिक्षा उतना अच्छा से नहीं मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है तो सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो उतना अच्छा मतलब नहीं मिलता है, कुछ भी मतलब फैसिलिटी नहीं है सरकारी स्कूल में। और ऐसे भी मतलब इलेक्ट्रिक बिल का ही देखिए, सबका स्मार्ट मीटर बैठा दिए हैं, मतलब बिल आना चाहिए, कुछ तो आता है कुछ, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम है। यही सब है और क्या बोलिएगा। 5 साल का कामकाज कैसा रहा विश्व शर्मा जी का? अच्छा नहीं है। आसामीज যে বোলো অসমীয়াত কক আমি সন্তুষ্ট নহয়। संतुष्ट नहीं है आप? নাই, কাৰণ পাকঘৰ আপুনি চাওক, আজি আমাৰ অসমীয়া মহিলাৰ পাকঘৰত কিমান বস্তুৰ দাম। আজি গেছৰ 1060 টকা দাম। দুখীয়া মানুহ, দুখীয়া ৰাইজসকল কেনেকৈ চলিব? সেইকাৰণে চবেই বিভূতি হৈছে। আৰু স্মাৰ্ট যিবিলাক আমাৰ হেৰি লগাইছে লাইটৰ, সেইবিলাকৰ দাম হৈছে তাৰমানে ধনী ধনী হৈ গৈছে, দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে বহুত মানে বিপদজনক হৈ পৰিছে। क्या लगता है आपको जो आज इस बार का जो चुनाव है वो कितना इम्पोर्टेंट है असम के पॉलिटिक्स के लिए या फिर कहे पूरे दिसपुर ही नहीं असम के लिए? देखिए इस बार तो हम लोग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मतलब इतना वेव आया है तो जो बीजेपी ने जो काम कर रही है पब्लिक को एक्चुअली पता चल गया है वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग बहुत पॉजिटिवली वेव मतलब हम लोग पॉजिटिवली थिंक कर रहे हैं जो इस बार कांग्रेस सरकार आएगा। हिमंता जी तो लेकिन पूरे आत्मविश्वास में है, कॉन्फिडेंट है वो कि इस बार वो फिर से सरकार बनाएंगे, हैट्रिक करेंगे और 3 डिजिट के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए उसका जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो तो आपका जो महिला का साथ 1250 रुपया देता है उससे ही लेकर वो खेल करे। अगर वो 1250 नहीं देगा तो हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस है वो एक भी वोट नहीं पाएगा। तो वो खेल खेले 1250 रुपया लेकर। देखिए तमाम जितने भी चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, युवा हों, छात्र हों, हमने सब तरह के जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात की है और उनका ये कहना है कि इस बार असम की सरकार परिवर्तन चाहती है। हालांकि मैं बता दूं कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम है और यहाँ पे DK शिव कुमार जी जो कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री हैं वो आए हुए हैं और उनका यहाँ पे संबोधन और उनका कार्यक्रम रहा। लेकिन फिर भी जो असम में कांग्रेस की तैयारियाँ हैं वो भी यहाँ पर स्पष्ट दिख रही हैं और आने वाले समय में ये क्या इसका असर होता है ये 9 अप्रैल के मतदान के बाद जब 4 मई को रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपने सहयोगी नलिन के साथ नीलय सिंह, नक्षत्र न्यूज़ गुवाहाटी।